वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं कुरान और वज़ाइफ विद अज़मत ज़हीर क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा। हमने आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक पर मुख्तलिफ़ मुश्किलात के वज़ाइफ कुरान मजीद से बताए। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको वज़ीफ़ा नबवी बताएंगे जो आका अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को अता फरमाया। एक रोज़ एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और क्या कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरे रिस्क के अंदर बरकत नहीं, मेरे रिस्क के अंदर बरकत नहीं, जो कमाता हूँ बस वो मुनासिब ही होता है और फिर काम कई रह जाते हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मेरे सहाबी तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक वजीफ़ा तुम अपना लो, एक चीज़ को अपना मामूल बना लो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया जब भी तुम काम से वापस अपने घर जाओ तो अपने घर वालों को सलाम तो तुमने करना ही होता है, ऊंची आवाज़ में सलाम करो और फरमाया मेरी ज़ात पर दरूद पाक पढ़ो और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ो और पढ़कर अपने घर में दाखिल हो जाओ। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें इतना रिस्क अता फरमाएगा कि तुम अपने हमसायों की भी खबरगिरी करोगे। उस सहाबी रसूल का बयान है, जब आप तफसीर और अहादीस नबवियाँ पढ़ते हैं, उन्होंने शाह फरमाया मैंने आका अलैहिस्सलाम की इस बात को अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लिया और फरमाया क्या कि मैं जब भी अपने घर आता था मैं उसको पढ़ता रहा लगातार इस तरह, यानी आते ही अस्सलामु अलैकुम कहता अपने घर वालों को, बिस्मिल्लाह पढ़ता और कुल वल्लाहु अहद पढ़ता और अपने नबी पर दरूद भेजता। कहने लगे मुझे अल्लाह ताला ने इतना अता किया कि मैं अपने हमसायों की भी मदद किया करता था, मैं उनको भी कर्ज दे दिया करता था, वैसे भी उनको अता कर दिया करता था। तो ये दरअसल वजह पता क्या है, जब हम लोग कोई वजीफ़ा करते हैं तो बहुत सारी हमारी बहनें भी जो हैं वो आती हैं तो बाजी हमारा वजीफ़ा तो कोई कामयाब नहीं हुआ। तो ये बात याद रखें कि हम लोगों की ज़बानों में वो असर नहीं है जो उनकी ज़बानों में असर था। हम लोगों की ज़बानों में असर जो है वो तब ही आएगा जब आप सच्चे दिल के साथ किसी चीज़ को पाना चाहेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आप पर अपनी रहमत करेगा। और ये बात याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि तुम्हारे खाली घरों में मेरी रूह फिरती है और जब भी तुम मुझे सलाम पेश करते हो फरिश्ते मुझ तक वो सलाम पहुँचा देते हैं। और सूरह इखलास तो सुभान अल्लाह क्या ही बात है, वो तो हर मुश्किल का हल है। हत्ता कि आप सरकार ने फरमाया कि रात को सोते वक्त जिस करवट पर तुम सूरह इखलास पढ़ोगे उसी करवट से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला ने उनके बारे में शाह फरमाया कि ये आयत जो है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरमाया इसके 19 रूफ हैं और दोज़ख के भी 19 दरवाजे हैं। और फरमाया कि जिस बंदे ने पूरे दिन में 19 मरतबा ही बिस्मिल्लाह पढ़ ली अल्लाह ताला उसको उन 19 दरवाज़ों से महफूज रखेगा। और हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि आपने जब ये आयतें जो है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तस्मिया की जब उन्होंने तफसीर लिखी तो उन्होंने 19 दिनों के अंदर इसकी तफसीर मुकम्मल की, इसकी फ़ज़ाइल लिखे, इसके बरक़ात लिखे। और बुज़ुर्गों ने शाह फरमाया कि हर दिन के अंदर उन्होंने 1900 सफ़हात लिखे। हिसाब लगा लें कि कितने सफ़े लिखे उन्होंने, कि ये सिर्फ ये 3 जो चीज़ें हैं इसके अंदर इतनी फजीलत है कि अगर आप इस एक वजीफ़े को अपना लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको वो कुछ अता करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और हम लोगों की सबसे ज़्यादा कम नसीबी ये है कि हम लोग वजीफ़ा ज़रूर करते हैं, फिर हम लोग ना वो तब्दीली का ध्यान नहीं रखते। तब्दीली का ध्यान रखा करें, सोचा करेंगे पहले हमारे पास क्या था और अब क्या आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा जब आप करेंगे आपको चंद दिनों में महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क के अंदर बरकत बढ़ा दी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व बल्लगना रसूलुन नबीयुल करीमुल अमीन। तो यासीन।